हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कंट्रोल वॉल असेंबली के बारे में। बेसिकली मैं तो आपको मॉडलिंग ही सिखाऊंगा, इस वीडियो में कैसे मॉडल करते हैं, एंड आपको कुछ बेसिक थ्योरी बता देता हूँ मैं कि कंट्रोल वॉल असेंबली होती क्या है। तो ये इस तरह का मैंने कंट्रोल वॉल का असेंबली टाइप बना रखा है। ये हमारा कंट्रोल वॉल्व है, ये दोनों आइसोलेशन वॉल्व है, ये हमारा बाईपास वॉल्व है, एक ड्रेन है, एक ड्रेन इधर भी आएगा, मैं उसको मॉडल कर दूंगा। मैं उसको मॉडल करना भूल गया हूँ, बट हम उसको ले लेंगे मॉडल में। और ये सारी मैंने डायमेंशन दिखा रखी हैं, इसी तरह हम एसपीसीडी में इसको मॉडल करेंगे। और ये CV लाइन 2 इस लाइन का टैग है यहाँ से यहाँ तक, और CV लाइन 1 इस लाइन का टैग है। मैं आपको मोटा मोटा थ्योरी बता देता हूँ। कंट्रोल वॉल्व क्या होता है हमारा? अरेंजमेंट ऑफ पाइपिंग एंड पाइपिंग कंपोनेंट्स इन विच कंट्रोल वाल्व यूज टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ प्रेशर ऑफ द पाइपिंग सिस्टम। ये अरेंजमेंट होता है पाइपिंग और पाइपिंग कंपोनेंट्स का। उसमें क्या होता है, कंट्रोल वाल्व को यूज़ करते हैं फ्लो को रेगुलेट करने के लिए पाइपिंग सिस्टम में। और इसमें मेन पॉइंट क्या होता है, इसका स्कोप होता है इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट के अंडर आता है इसका स्कोप। साइजिंग इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर करता है, और इसका साइज़ क्या होता है, 1 और 2 साइज स्मॉलर होता है मेन लाइन से मोस्टली केसेस में। तो हम चलते हैं एसपीसीडी की तरफ। ये मैंने लिखा है 1200 3200, ये जस्ट कुछ नहीं है, इस लाइन की डायमेंशन है। 1200 यहाँ से यहाँ तक, 3200 यहाँ से यहाँ तक, 5000 से यहाँ से यहाँ तक। तो हम इसी के थ्रू मॉडलिंग करेंगे और वाल्व की टैगिंग करेंगे। मैंने दिखाई नहीं, बट हम टैगिंग करेंगे वाल्व की। तो मैं चलता हूँ एसपीसीडी की तरफ। ये रहा हमारा एसपीसीडी, ऑलरेडी कुछ बना हुआ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर से बनाएंगे इसको। ओके, सबसे पहले मैं एक जेनरिक सिस्टम क्रिएट करूँगा। न्यू सिस्टम, न्यू जेनरिक सिस्टम, CV मीन्स कंट्रोल वॉल असेंबली 1 ओके। हमारा जेनरिक सिस्टम क्रिएट हो गया। इसके अंदर हम पाइपलाइन बनाएंगे। कौन सी पाइपलाइन? सॉरी, पहले मैं CV लाइन 2 से स्टार्ट करता हूँ, CV लाइन 2 बनाता हूँ। पाइपलाइन मैं आपको बताया था पहले सिखाना, फिर बता देता हूँ। जैसे आपको इसके अंदर पाइपलाइन चाहिए, तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, न्यू सिस्टम, न्यू पाइपलाइन। क्या नाम था लाइन का हमारे? CV लाइन 2। ओके, CV लाइन 2। ओके, देखिए हमारी लाइन बन गई होगी, लाइन हमारी बन गई है। साइज़ मैंने इसमें नहीं लिया हुआ है, मैं साइज़ चेंज ले लेता हूँ इस लाइन का। ओके, तो पाइपिंग फीचर में जाएंगे हम। जैसे आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट से इसको रूट करना है, तो ओरिजिन वहाँ सेट कर देंगे और यहाँ पे 0 0 कर देंगे, तो वो उसी पॉइंट से स्टार्ट होगा। लाइन टैग क्या है हमारा? CV लाइन 2। स्पेक मैं ही ले लेता हूँ, बाकी आप एक्चुअल प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो पीरियड हिसाब से प्रोजेक्ट ले लेगा। स्लोप नहीं है, ओके किया। टेम्परेचर प्रेशर मांग रहा है, तो आप टेम्परेचर प्रेशर में मैक्सिमम में 0 0 0 डाल दीजिए। ओके, लाइन रूट होनी चालू हो गई है। हमारी लाइन कितनी है? 5 आ रहा है, तो हम यहाँ पर साउथ में जा रहे हैं, तो -5000 डाल देंगे। ओके, इसको हम मेज़र करके चेक भी कर सकते हैं। जस्ट ओरिजिन यहाँ मैंने सेट किया और 5000। ओके, ये कितना है? 3200 है, 3200। तो आप ओरिजिन यहाँ सेट करेंगे। ओके, देन यहाँ से रूट करेंगे। ये डायरेक्शन एलिवेशन ऊपर जा रहे हैं वर्टिकल में, तो हम यहाँ डालेंगे 3200। इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 3200 एक तो मेज़र करने का तरीका ये होता है, एक तरीका और मैं आपको पहले बता चुका, फिर बता देता हूँ। एक मेज़र करने का तरीका ये होता है, यहाँ से यहाँ तक 3200। इस लाइन का डाया आप चेक कर सकते हैं इसके थ्रू।
ओके, तो 3200 हमारा ये भी है, ओरिजिन हमने यहीं सेट किया हुआ है। तो फिर से हम जाएंगे 3200। ओके, कंप्यूटर में शॉर्टकट की होती है F8 एलिवेशन लॉक करने के लिए। ठीक है, अब ये 1200 है, ये भी 1200 है। ओरिजिन हमने ये सेट किया यहाँ पर। हम साउथ में जाएंगे, अब साउथ में जाएंगे तो माइनस लेंगे, -1200। ओके दोस्तों, यहाँ हम ईस्ट में जाएंगे तो ईस्ट को प्लस में लेंगे 1200। ओके दोस्तों, कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हमारा यहाँ एक आइसोलेशन वाला इधर आ रहा है। पहले मैं ये बाईपास लाइन भी मॉडल कर देता हूँ तो इजी रहेगा। बाईपास लाइन का टैग किया हमारे CV लाइन 1। ओके, तो फिर से ऑल में गया, एक नई पाइपलाइन क्रिएट की मैंने, न्यू सिस्टम, न्यू पाइपलाइन, CV लाइन 1। ओके कर दिया इसको। ठीक है, फिर पाइपिंग फीचर में गए, 6 इंच, बस लाइन का टैग हमें चेंज करना है, CV लाइन 1 में जाना है, सेम टेम्परेचर प्रेशर डालना है यहाँ पर 0 0। ओके, लाइन हमें रूट हो गई। 3200 है तो मैं इसको 1600 पे ले लेता हूँ यहाँ से। ओके, सिलेक्ट ग्राफिकली करिए, यहाँ पे डाल दीजिए 1600। ओके, ये हमारी बाईपास लाइन भी रूट हो गई है, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं एक आइसोलेशन वाल मॉडल करता हूँ। यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट में जाते हैं हम, ग्लोब वाल मॉडल कर दिया। मुझे हैंडल अगर नॉर्थ में चाहिए तो मैं यहाँ से इसको रोटेट करूँगा एंड यहाँ से फिनिश कर दूँगा। हमारा वाल मॉडल हो गया, एक आइसोलेशन वाल मॉडल हो गया। फिर मैं सेकंड आइसोलेशन वाल मॉडल करूँगा, तो मुझे इस पीस से मॉडल करना है, तो मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा इसको, फिर से मैं जाऊँगा ग्लोब वाल में, इधर मैंने मॉडल कर दिया इसको भी। ओके फ्रेंड्स, दूसरा हो गया। अब मैं जाता हूँ हमारे कंट्रोल वाल की तरफ। तो कंट्रोल वाल में स्पेशलिटी से मॉडल करूँगा, पाइपिंग स्पेशलिटी। सेम फीचर पकड़ना है, जिस फीचर मॉडल करना है सेम। इंसर्ट कंपोनेंट में जाना है, कस्टम इंस्ट्रूमेंट में जाना है, मोर में जाना है। यहाँ पे आपको वाल मिलेंगे बहुत, आप पकड़ सकते हैं, मैं ये ले लेता हूँ। ओके, तो ये हमारा कंट्रोल वाली मॉडल हो गया। लेकिन हमारा कंट्रोल वाल का साइज़ छोटा होना चाहिए लाइन से, लेकिन हमारा क्या सेम साइज़ का आ गया है ना। तो इसको साइज़ छोटा कैसे करेंगे, तो दोस्तों मैं आपको फिर ये कंट्रोल का साइज़ हमें चेंज करना पड़ेगा। लाइन का साइज़ है हमारा, लाइन हमारी चेंज किया था, मैं कंट्रोलर साइज 4 इंच रख लेता हूँ। ओके, तो हम पाइपिंग पार्ट्स में जाएंगे यहाँ पर, देन कंट्रोलर पकड़ेंगे, देन इसकी प्रॉपर्टी में जाना है, फिर जाना है पोर्ट 1 में, इसको 4 इंच करना है। यहाँ से फ्लैंज चाहिए तो यहाँ करना है इसको बोल्टेड, यहाँ करना है इसको फ्लैंज,
इसकी रेटिंग में चेंज कर देता हूँ, क्लास 300 कर देता हूँ। ओके, बाकी आप जब एक्चुअल में करेंगे तो आप एक्चुअल हिसाब से ले लीजिएगा। सेम ऐसी पोर्ट 2 में जाना है, 4 इंच करना है, इसको बोल्टेड करना है, फ्लैंज करना है, देन अप्लाई कर देना है। ओके, यहाँ पे काउंटर फ्लैंज नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि स्पेक में इस रेटिंग का फ्लैंज नहीं है, तो मैं इसकी रेटिंग चेंज कर देता हूँ। ये पोर्ट 2 था हमारा, क्लास 300 कर देता हूँ। देखिए यहाँ भी आ गया हमारा। ठीक है, तो हमारा ये 4 इंच का हो गया। अब मैं बाईपास वाल मॉडल कर देता हूँ। फिर से फीचर में जाएंगे हम, बाईपास वाल हमें स्लाइन मॉडल करना है, तो फिर से यहाँ जाएंगे बाईपास वाल में, ग्लोब वाल डालेंगे एक और। ये हो गया हमारा बाईपास वाल। ओके, अब मुझे 2 ड्रेन मॉडल करने हैं, तो ड्रेन 6 इंच के लिए मेरे ख्याल से 1 इंच का ड्रेन काफ़ी रहेगा। तो एक पहले मुझे यहाँ सॉकेट डालना पड़ेगा, सॉकेट न्यू पाइप रन 1 इंच का डाल देते हैं सॉकेट, ये सफिशिएंट रहेगा। तो यहाँ डाल दिया सॉकेट मैंने, एंड इसको 180 रोटेट कर दिया। ओके, एक हमारा ड्रेन इधर आ जाएगा, दूसरा ड्रेन में यहाँ दे देता हूँ। फिर से सॉकेट न्यू पाइप रन 1 इंच, एंड फिर से हमारा सॉकेट हो गया 180। ओके, मैं इसको क्लिप कर लेता हूँ, इस वॉल्यूम को, इस एरिया को, इस पाइपिंग को। यहाँ से हम कॉमन व्यूज देखते हैं, लुकिंग नॉर्थ नहीं, लुकिंग ईस्ट। इससे मैंने क्यों किया कि ऐसे पाइपिंग करना ड्रेन की इजीली रहता है। तो यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी मुझे। ओके, कुछ रैंडम ले ली मैंने, ये पूरा क्यों नहीं आया? क्योंकि क्लिप हो रखा है, वॉल्यूम एक्सटेंड करना पड़ेगा। यहाँ पे लगा दी मैंने कैप, और यहाँ पे लगा दिया एक वाल्व, ग्लोब वाल्व। ओके दोस्तों, सेम ऐसा ही ड्रेन एक मुझे यहाँ भी लगाना है। मैं लाइन को रूट लेकर के गया, लाइन मैंने रूट की यहाँ से, फिर यहाँ लगा दी एक कैप, अगर आपको सेम हाइट पे सेम एलिवेशन वाल चाहिए तो जस्ट ओरिजिन मैंने यहाँ सेट किया इस वाल के सेंटर पे, एंड देन यहाँ पकड़ा ग्लोब वाल, एलिवेशन यहाँ पे कर दिया 0। ओके, तो ये हमारा ये असेंबली रेडी है हमारी। CV लाइन 2, CV लाइन 1। थैंक यू दोस्तों अपना समय देने के लिए। अगर आपको जैसे यहाँ पर मैं इस पाइप की लेंथ चेक करने के, इस लेंथ का पाइप है, तो आप चेक कर सकते हैं प्रॉपर्टीज में जाके। 3037, अगर कोई बोलता है इसको राउंड ऑफ करिए कि ऐसा क्यों है, इसको 3100 करिए, तो वो भी पॉसिबल, वो भी कर सकते हैं आप। जस्ट कैलकुलेटर खोलिए, कैलकुलेटर 3037.53 माइनस 3100 62.47